सर्वप्रथम जो घटना हुई है और वहां के तथाकथित आतंकवादी गुंडे या लुटेरे या राक्षस कहा जाए उनको, जिन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के अंग वस्त्रों को लहराया है और स्त्रियों की जो लज्जा को उन्होंने हवा में लहराया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो घटना है, इससे भारत को भी सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश में अराजकता के बाद से हिंदू निशाने पे हैं। हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और उनके साथ हत्याएं हो रही हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि गर्भवती महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। पूरे बांग्लादेश में हिंदू डरा और सहमा है और लगातार मौत की नींद सोता जा रहा है। अगर आप भी सोते जाओगे, आप भी इसी तरह से सोए रहोगे, तो फिर ये देश भी मिट जाएगा। यहाँ से भी हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा। लेकिन भारत में हिंदू को पलायन करने के लिए कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। चारों तरफ से सीमाएं घिरी हुई हैं। ऐसी स्थिति में हम जानने के लिए चल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लोगों को किस तरह से जागरूक होना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर कुछ लोग हैं, खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो स्थितियां हो रही हैं, जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के अंग वस्त्र तक लहराए जा रहे हैं, ये क्या वास्तव में मानवीयता का है या क्या ये इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी कि वहां पर बर्बरता की एकदम सारी हदें पार होंगी। जी, जिस तरह से बांग्लादेश की स्थिति है, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जानकारियां मिल रही हैं। महिलाओं के साथ इतना बर्बरता हो रही, इतनी बर्बरता हो रही है कि आप ये समझिए कि मानवता भी एकदम से उसकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। बांग्लादेश में सर्वप्रथम जो घटना हुई है और वहां के तथाकथित आतंकवादी गुंडे या लुटेरे या राक्षस कहा जाए उनको, जिन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के अंग वस्त्रों को लहराया है और स्त्रियों की जो लज्जा को उन्होंने हवा में लहराया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो घटना है, इससे भारत को भी सतर्क रहना होगा। मैं आपके माध्यम से संवाद टीवी का बताना चाहता हूं कि भारत को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ की एजेंसियां, यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक सतर्क रहें और शक्ति की पूजा नित्य हम लोगों को करनी है। किसी स्थान पर, किसी बगीचे में, किसी धर्मशाला में, किसी व्यायामशाला में, क्योंकि इस प्रकार के गुंडों का कोई भरोसा नहीं है जो अपने प्रधानमंत्री, अपने देश के नहीं है। वो हो सकता है हमारे भारत पर भी कुछ अटैक करें। सुनने में आया है सोशल मीडिया के माध्यम से वहां से कुछ आतंकवादियों को ही भगाया गया है। आप ये बताइए, आपकी लड़ाई है, सुरक्षा की है, आपका कोई आंदोलन है, आरक्षण का आंदोलन है, तो आतंकियों पर आप कैसे आ गए? आपने आतंकियों को क्यों छुड़ाया? इसके पीछे कोई गहरी साजिश है और निश्चित ही हमें सावधान रहना होगा। भारत की जनता को, भारत के नेताओं को, भारत के नागरिकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। जी, भीम और मीम का नारा दिया जाता है कि मुस्लिम और दलितों का गठजोड़ होगा। एक बार 1947 में भी दलितों का और मुस्लिमों का गठजोड़ हुआ था। जोगिंदरनाथ मंडल गए थे, वहां पर उनकी स्थिति बद से बदतर हुई थी। अब क्या हो रहा है कि जो 2 लाशें लटकाई गई हैं ओवरब्रिज से, बताया जा रहा है वो दलित की हैं। तो वहां पर जब आंदोलन ऐसा हुआ है, इतना अत्याचार हो रहा है, तो सबसे ज्यादा निशाना दलित बन रहे हैं और यहाँ पर जो है भीम और मीम का नारा दिया जा रहा है। ये केवल भ्रम है। भीम और मीम जैसा कोई विषय नहीं है। मुझे लगता है, एक छोटी जानकारी मैं दे रहा हूं आपके माध्यम से, केवल एक खान पान का विषय है। कुछ भारत के नागरिकों का भोजन, ये जो मीम शब्द है, उनसे शायद मिलता जुलता है। इस कारण से उनकी दोस्ती हो गई है और इस कारण से वो नारा लगा रहे हैं। केवल भोजन खाने की वजह से, भोजन मिलने की वजह से आपकी मित्रता हो गई है और आप इसको बता रहे हैं कि हम सब एक हैं और हम संगठन करेंगे। क्या आप भारत के खिलाफ उस संगठन को करेंगे? ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ भीम भीम नहीं है। कुछ लोगों को सस्ता अगर कहीं खाने को मिल जाता है, उनका जो खान पान है, जो मदरा मीट वगैरह है, अगर वो आपको मिल रहा है तो आप आपके दोस्त हो गए वो, तो आप देश के साथ खिलाफत करेंगे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये नारा बिल्कुल गलत है। बांग्लादेश में भी हुए थे और आज उन्हीं की बहन बेटियों को वो नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल ऐसा करेंगे। वो आपसे दोस्ती करेंगे, आपको सस्ता सामान देंगे, आपको जूस की बोतल सस्ती देंगे, आपको भोजन सामग्री सस्ती देंगे, आपके घर पर पुताई रंगाई कम पैसे में करके जाएंगे। सावधान रहना है। कल ही एक मेरे से कह रहा था, एक मित्र आया, बोले हमने एसी ठीक कराया है, हमसे कम पैसा ले गया।
और उसकी शकल बांग्लादेश से आतंकवादी से मिलती थी। सावधान रहने की आवश्यकता है, लालच में ना आए, सावधान रहें, देश को बचाएं, एक रहें। लगातार जिस तरह की वीडियो आ रही हैं, उस वीडियो को देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि कैसे हिंदुओं पर वहां अत्याचार हो रहा है। ये जो बांग्लादेश में जो इतनी अमानवीय जो घटना हुई है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार भी इसके लिए और हम लोग खुद सतर्क रहें इसके लिए, जैसे बांग्लादेशी घुसपैठी अपने देश में भी ना घुसने पाए, और इसके लिए हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, हिंदुओं को सतर्क रहना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और ये जो वहाँ के प्रधानमंत्री की जो उन्होंने अंगवस्त्र लहराए हैं और इतनी महिला के प्रति इतनी दुर्व्यवहार, इतनी गलत घटना जो करी है, उसके लिए बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। गर्भवती महिलाओं को भी वहां पर नहीं छोड़ा जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चियों को आग के भेंट डाल दिया जा रहा है। जिन लोगों ने बड़े बड़े मॉल बनाए थे और वो सोच रहे थे हमारा बांग्लादेश हमारी माटी है, वो मॉल तक लूट लिए जा रहे हैं। भारत में भी बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, लोग आराम से हैं, कोठियों में खूब पैसा लोग खर्च कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा ना हो कि यहाँ के भी मॉल धरे के धरे रह जाएं, यहाँ की भी कोठियां वैसे रहें। ये बांग्लादेश की जो घटना है, इसको देख करके हिंदू समाज इतना, परिवार इतने भयभीत हैं। और ये लोग जो मुस्लिम या इस्लाम धर्म के तो हो ही नहीं सकते, ये केवल एक राक्षस धर्म हो सकता है। हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम थे, उनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। कहीं भी उनकी एक टिप्पणी ऐसी नहीं थी किसी धर्म को या विशेष को कहीं लेकर के। उन्होंने भारतवर्ष के लिए काम किया और आज वो महान लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं। ये जो इस्लाम या इनको मुस्लिम जो धर्म कहें, ये इस्लाम या मुस्लिम धर्म के लोग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ऐसे जो कारण है, इनके बर्बरता पूर्वक इन्होंने जो नंग नाच जैसे किया है, मैं अपनी भाषा में जैसे कहूँ, क्योंकि इन्होंने न महिलाओं की इज्जत को समझा। जिस देश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, उसके अंग वस्त्रों का प्रदर्शन किया। अरे इनको शर्म लोक लाज इन्हें कहाँ है। और मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वो इस पर कड़े से कड़ा कोई एक्शन लें, निर्णय लें, क्योंकि ये इनका जो टारगेट है, ये मुझे लग रहा है कि ये भारत की तरफ भी इनका निशाना है। और यहाँ भारत में जब हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा तो आखिर हिंदू कहाँ जाएगा, कहाँ शरण लेगा। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो एक ऐसा धर्म है, यह जियो और जीने की प्रेरणा देता है। बाकी और धर्म जो है, ये इस्लाम और ये कोई धर्म नहीं है। ये लोग, हाँ कुछ लोग हो सकते हैं अच्छे, लेकिन ये ज्यादातर जो लोग हैं, ये राक्षस लोग हैं। ये इनके लिए तो जो कठोर से कठोर कानून होने चाहिए वो इनको उपयोग किए जाएं, और इनके साथ वही जो व्यवहार किया जाए, ये वही भाषा समझ पाएंगे। इन्हें तो तुरंत देखते ही गोली मारने के आदेश होने चाहिए। ये हमारी सीमाओं पे कहीं भी दिखे तो इनसे पूछताछ भी ना होनी चाहिए, सीधे गोली मार देना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ आता है तो पहले अनुमति लेकर के आता है। ये तो जिन्हें जहाँ रास्ता मिलता है उधर से ही घुस गए, जो मर्जी अपना कानून चलाना चाहते हैं। अच्छा, ये भारत में भी अभी यहाँ भी देखें तो नहीं, ये संविधान को मानते हैं। अरे ये कोई कानून है इनका? अरे जो इनका कानून है उसे भी नहीं मानते, उस पर भी बदल जाते हैं। अरे अपने बाप तक को नहीं छोड़ते, अपने परिवार के लोगों को, भाई को भाई ने मारा तब इन्होंने शासन हत्याया। अरे आखिर ये मानेंगे क्या? ये तो केवल ये इन्हीं की भाषा में इन्हें समझाया जाए। और भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ लाखों परिवार आज भयभीत हैं, ये वहाँ के वीडियो देख देख करके। और वीडियो सारी घटनाओं के नहीं आ पाते, वीडियो ये कुछ ही घटनाओं के आ पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति इतनी जल्दी किसी घटना का वीडियो कहाँ बना पाता है। 10-20 घटनाएं, 20-50 घटनाएं हो गई, तब उनमें एक आध घटना का वीडियो आ पाता है। और भारत सरकार इसमें बहुत कठोर निर्णय ले। और मैं जो विपक्षी नेता हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि भाई इस पे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये आप राजनीति न करें, क्योंकि जब राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहा तो राजनीति कहाँ बचेगी। आप खुद नहीं बचेंगे, आपके परिवार नहीं बचेंगे, आप परिवार के लोगों को, अपनी माता बहनों को भी यही सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, और ये उनके साथ अपनी आंखों से देखेंगे बुरा हाल होते हुए। ये राजनीति फिर कहाँ रहेगी आपकी? अरे पहले देश के हित में आप लोग काम करो एकजुट होकर के, बाकी राजनीति तो सब करते रहेंगे हम। और देश के प्रति राजनीति होनी चाहिए, ये जातिवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत देश, केवल एक भारत देश ही बचा है सनातनीय लोगों के लिए। और यहाँ अगर कुछ होता है तो यहाँ के लोगों के लिए भागने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलेगी। अरे जगह है ही नहीं, किसी भी किधर भी सीमा पे जाएंगे वहीं ये कौन सा, ये कोई शरण देने वाला नहीं है, वहां उन्हें मार दिया जाएगा। तो इसकी चिंता इन लोगों को करना चाहिए जिन्हें हम लोग चुन करके भेजते हैं। ये बड़ी गंदी जो राजनीति कर रखी है इन्होंने, इन्हें एकजुट होकर के भारत देश को मजबूत बनाना चाहिए। और सनातन धर्म के लिए केवल यही एक विकल्प बचता है जो भारत देश है। और खास बात यह है कि 57 इनके देश हैं, उन देशों में नहीं जा रहे हैं।
भारत में आने के लिए मेरा बस भारत सरकार से एक ही निवेदन है कि इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, क्योंकि अगर जितना देरी होगी उतना ही हमारे सनातन धर्म के लिए नुकसान है। न जाने कौन व्यक्ति पता न गया उसकी निर्मम हत्या कर दी जाए। ये बड़ा चिंता का विषय है। आज महिलाएं बच्चे उन वीडियो को देख करके इतने भयभीत हैं घरों में जिसका कोई ठिकाना नहीं। हाँ, वो खुद सोच करके मजबूर हैं कि आखिर ऐसा यहाँ भी अगर हुआ तो क्या होगा, या वो हमारे भाई बंधु हैं कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं, तो कैसे आदमी अपने घर पे यहाँ खाना खा सकता है इतना चिंतित होकर के। कम से कम भाई बंधु भी एक बार मान लीजिए छोड़ दीजिए, मानवीयता तो कोई चीज होती है। मानवता, अरे एक यहाँ किसी जानवर का अगर कहीं उसके चोट लग जाती है तो लोग है ना इतने हो जाते हैं, मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इंसान है और ये पता नहीं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि हर कोई भयभीत है, हर कोई डरा हुआ है। सभी को ये पता है कि भारत में भी ऐसे समय पर जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जो भाईचारा की बात करते हैं, उनमें से ना कोई मौलवी बोल रहा, ना कोई मुल्ला बोल रहा। वो ये भी नहीं कह रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा वो बहुत गलत है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कड़े शब्दों में निंदा नहीं कर रहा, और जो कड़े शब्दों में निंदा नहीं कर रहा ये आप समझिए वो बांग्लादेश के साथ खड़ा है, बांग्लादेश की इस बर्बरता के साथ वो सहमति जता रहा है। तो हर किसी के मन में कहीं ना कहीं शंका है, हर कोई डरा और सहमा हुआ है कि कहीं भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए।